वृंदावन में रात अंधेरा नहीं थी, बल्कि एक चांदी से रोशन स्टेज थी। शरद पूर्णिमा पर पूरा चांद यमुना पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था, नदी को आसमान का आईना बना रहा था। हवा चमेली और कदम की खुशबू से भरी थी और पुराने पेड़ हवा से राज फुसफुसा रहे थे। प्रकृति का हर हिस्सा किसी दिव्य घटना का इंतजार कर रहा था, जैसे दुनिया ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। धरती और स्वर्ग के बीच की सीमा धुंधली हो गई थी। वृंदावन जीवंत था, एक कॉस्मिक डांस के लिए तैयार। स्टेज रासलीला के लिए सेट थी। चांदनी भरी नदी के किनारे गोपियां इकट्ठा हुईं, जैसे रात की नर्म रोशनी ने उनके दिलों की बेचैनी को और गहरा कर दिया हो। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई देती थीं। दिल चाहतों से भरे हुए थे। हर एक की आंखों में इंतजार की चमक थी, मानो वे किसी चमत्कार की आस लगाए बैठी हों। उनके बीच राधा खड़ी थीं, शुद्ध भक्ति का अवतार। उनकी आंखें कृष्ण को जंगल में ढूंढ रही थीं। राधा की उपस्थिति ने बाकी गोपियों को भी और अधिक आशावान बना दिया था। गोपियों का प्यार सब कुछ त्यागने वाला था। एक जबरदस्त खिंचाव उन्हें अपने घरों से खींच लाया था। वे अपने परिवार, अपने कर्तव्यों, सब कुछ भूलकर बस कृष्ण की ओर खींचती चली आई थीं। हर एक का मानना था कि कृष्ण सिर्फ उसी के हैं, फिर भी उनकी चाहत ने उन्हें एक कर दिया था। ये एक अनोखा बंधन था, जिसमें ईर्ष्या नहीं बल्कि एकता थी। उन्होंने उसकी मुस्कान की यादें फुसफुसाईं। रात की हर आवाज के साथ उनकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। हर झोंके में उन्हें कृष्ण की बांसुरी की गूंज सुनाई देती थी। राधा की चाहत सबसे गहरी थी, उनकी भक्ति ही सबका स्रोत थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बाकी सबको भी प्रेरित कर रही थी। उनका इंतजार सिर्फ उम्मीद से ज्यादा था। यह एक ध्यान था, खामोशी में एक प्रार्थना। वे अपने मन में कृष्ण का नाम जप रही थी, हर सांस में उसी की पुकार थी। यह चाहत या विरह उनके दिलों को शुद्ध कर रहा था, मिलन की उनकी इच्छा को और बढ़ा रहा था। विरह की इस अग्नि में उनकी आत्मा और भी निर्मल हो रही थी। गोपियों की सामूहिक आह भक्ति का गीत थी, उनकी खामोशी एक पवित्र भेंट। यह मौन उनके प्रेम की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति थी। वे इंतजार कर रही थीं, सिर्फ एक दोस्त का नहीं, बल्कि दिव्य के अपनी पुकार का जवाब देने का। इस रात हर दिल में एक ही सवाल था, क्या कृष्ण उनकी पुकार सुनेंगे? अचानक घने जंगल की शांति को एक मधुर धुन ने चीर दिया। कृष्ण की बांसुरी की आवाज जो हवा में तैरती हुई हर दिशा में फैल गई। यह धुन इतनी मीठी और अनमोल थी कि जैसे समय थम सा गया हो। दुनिया रुक गई, पत्तों की सरसराहट थम गई, नदी का बहाव धीमा पड़ गया और यहाँ तक कि चांद भी अपनी चमक बढ़ाकर उस संगीत को सुनने लगा। हर जीव, हर पेड़, हर तिनका उस जादुई धुन में खो गया। संगीत एक दिव्य निमंत्रण था, जो हर चिंता, हर दुख को अपने साथ बहा ले गया। उस पल जंगल में केवल शांति और आनंद की अनुभूति थी। चांदनी में नहाए कृष्ण प्रकट हुए, सरल ग्वाला लड़के के रूप में, सिर पर मोर पंख, चेहरे पर गहरी समझ और करुणा भरी मुस्कान। उनकी उपस्थिति से वातावरण और भी पावन हो गया। उनकी आंखें राधा से मिलीं। उन दोनों के बीच कोई शब्द जरूरी नहीं थे। उनकी नजरों में प्रेम और अपनापन झलक रहा था, मानो बांसुरी की धुन ने उनके दिलों को जोड़ दिया हो। कृष्ण ने अपनी बाहें फैलाकर गोपियों को बुलाया और वे सब खुशी खुशी उनकी ओर खींची चली आईं। उनकी सारी चिंताएं, सारी थकान उस पल में खुशी में बदल गई। मैदान एक रंगीन उत्सव स्थल में बदल गया, जहां हर कोई कृष्ण के साथ मिलकर जश्न मनाने को तैयार था। कृष्ण की बांसुरी आत्मा की पुकार थी, एक ऐसी आवाज जो हर दिल में प्रेम और एकता का संचार करती थी, सबको एक सूत्र में बांध देती थी। गोपियों के लिए यह खुद प्रेम की आवाज थी, जो उन्हें अपने असली घर, अपने प्रिय कृष्ण के पास बुला रही थी। वे उस संगीत में पूरी तरह डूब गईं। अब सबकी निगाहें कृष्ण पर थीं। डांस शुरू होने वाला था, एक ऐसा नृत्य जिसमें प्रेम, आनंद और दिव्यता का संगम होने वाला था। कृष्ण के केंद्र में गोपियों ने एक घेरा बनाया। रासलीला शुरू हुई। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि आत्माओं का एक दिव्य संगम था, जहां हर कोई अपनी सीमाओं को भूलकर एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था। चमत्कारिक रूप से कृष्ण हर गोपी के बगल में नाच रहे थे, हर आत्मा को खास महसूस करा रहे थे। हर गोपी को लगता था जैसे कृष्ण सिर्फ उसी के लिए वहां है, जैसे ब्रह्मांड ने उनके लिए रुककर यह पल रचा हो। डांस शुद्ध आनंद था, एकता का उत्सव जहां स्वयं की सारी भावना घुल गई। हर कदम में प्रेम और समर्पण की लहर थी, जैसे सबका दिल एक ही धड़कन में बंध गया हो। हंसी और संगीत से रात भर गई। नर्तक एक साथ हिल रहे थे, जैसे आनंद की लहरें। हर मुस्कान में एक नई ऊर्जा थी और हर ताल में एक नई कहानी।
राधा और कृष्ण के कदम पूरी तरह से एक साथ थे, आत्मा और भावना के मिलन का प्रतीक। उनका नृत्य प्रेम की पराकाष्ठा था, जहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। हर गोपी की खुशी दिव्य के सामने समर्पण के आनंद को दर्शाती थी। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान। कृष्ण का कई रूपों में दिखना हर भक्त के लिए दिव्य की उपस्थिति की क्षमता दर्शाता था। यह दिखाता है कि भगवान हर जगह, हर रूप में, हर किसी के साथ है। इस डांस में कोई प्रतियोगिता नहीं थी, केवल प्रचुरता और कृपा थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे की खुशी में शामिल था और हर दिल में संतुलन था। रासलीला ने दिखाया कि भगवान का प्यार असीमित, व्यक्तिगत और सभी के लिए उपलब्ध है। यह प्रेम हर सीमा से परे है और हर आत्मा को छू सकता है। रात रोशनी, संगीत और दिव्य प्रेम के परमानंद से घूम रही थी। यह वह क्षण था जब समय थम गया और हर आत्मा ने ब्रह्मांडीय प्रेम का स्वाद चखा। रासलीला सिर्फ एक डांस से ज्यादा है। यह आत्मा की यात्रा का एक रूपक है। घेरा ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, अनंत और शाश्वत कृष्ण के साथ अपरिवर्तनीय केंद्र के रूप में। गोपियां व्यक्तिगत आत्माएं हैं जो दिव्य की पुकार से सांसारिक विकर्षणों से दूर हो जाती हैं। डांस आध्यात्मिक मार्ग है, आनंदमय, सक्रिय, लेकिन हमेशा दिव्य पर केंद्रित। हर गोपी का अनोखा अनुभव विश्वास के व्यक्तिगत स्वरूप को दर्शाता है। रासलीला सिखाती है कि जीवन के डांस में दिव्य हर आत्मा से गहरे प्यार से मिलता है। सच्ची खुशी संबंध में मिलती है, एक दूसरे के साथ और सभी रचनाओं के स्रोत के साथ। सबसे बड़ा डांस तब होता है जब हमारी आत्माएं दिव्य प्रेम के शाश्वत केंद्र के चारों ओर घूमती हैं।